एक बार बुद्ध ऐसे किसी को बता रहे थे, उनके बगल में एक दूसरा शिष्य था, वो हंसने लगा। उसने कहा, अगर तुम अभी मेडिटेशन सीखना चाहते हो, 1 साल के बाद तुम कुछ बुद्ध से नहीं सीखोगे, तुम्हारे अंदर ही अपने आप मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू डू मेडिटेशन इफ़ यू आर अ बिगिनर। अगर आप पहली बार मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो कैसे शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहली बात, मेडिटेशन क्यों करें, इसमें कौन सी ऐसी खासियत है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ की शुरुआत, जिसको मैं लाइफ कह सकता हूँ, वो तो तभी हुई जब मेडिटेशन मेरी लाइफ में आई। 2003-04 में, जैसे आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे घर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसके पहले की ज़िंदगी एकदम कमोशन से भरी थी, परेशानियों से भरी थी, चाहे पढ़ाई को लेकर के, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे घर को लेकर के। लेकिन एक बार जब मैंने मेडिटेशन करना सीखना शुरू किया, तब ऐसा लगता है जैसे कि मुझे पहली बार पता चला कि इस लाइफ को किस तरह से अप्रोच किया जाए। मेडिटेशन है क्या चीज़। मेडिटेशन इस ब्रेन का डेवलपमेंट है। जैसे आप में से बहुत से लोगों ने ये वंडर किया होगा कि इस ब्रेन की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने पोटेंशियल को, अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसका सबसे पावरफुल तरीका है मेडिटेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अपने आप में मेडिटेशन अकेला पार्ट नहीं है। मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग मच मच बिगर। इसलिए बहुत से लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं लेकिन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है मेडिटेशन जिसका पार्ट है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी या तो स्पिरिचुअल जर्नी। मुझे पहले पता नहीं था। मैं पहले योगा करता था, मैं पहले ध्यान करने की कोशिश करता था। इनफैक्ट मैंने कई गुरुओं के आश्रम में जाकर के ध्यान सीखने की कोशिश की है, मेडिटेशन सीखने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि मेडिटेशन आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, मेडिटेशन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, और जैसे ही थोड़ा सा चेंजेस आता है हम मेडिटेशन छोड़ देते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि मेडिटेशन तब तक आपको सक्सेसफुल, पावरफुल, पीसफुल नहीं बनाएगा जब तक आप इसको समझना नहीं चाहेंगे। तो मेडिटेशन कर नहीं सकते हम लोग, मेडिटेशन होता है। लेकिन मेडिटेशन के बहुत पहले के स्टेप्स, जिसको मैं प्री मेडिटेशन स्टेप्स कहता हूँ, वो हम लोग सीख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर पहले बता देना चाहता हूँ कि आमतौर पे ये माना जाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी बिना गुरु के नहीं की जा सकती, बिना एक्सटर्नल गुरु के नहीं की जा सकती। मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। मेडिटेशन बिना स्पिरिचुअल रास्ते पे चले आप बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेडिटेशन सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। लेकिन ये गुरु कहीं बाहर नहीं चाहिए, बिकॉज गुरु के साथ जो डेडिकेशन चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो तो चाहिए, लेकिन गुरु नहीं चाहिए। अगर आपको कोई फिजिकल गुरु मिल जाता है जिसको आप डेडिकेट कर सकते हैं, तो उसको थैंकफुल अपने आप को मानिए, अपनी किस्मत को। लेकिन अगर किसी भी गुरु के पास आप जाते हैं और आप डेडिकेशन नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ अपने आप को बता दीजिए कि कोई गुरु आपको डेडिकेटेड नहीं कर सकता, कोई बाहर का गुरु डेडिकेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस साइंस को, इस मेडिटेशन की साइंस को, इस स्पिरिचुअलिटी की साइंस को डीपली स्टडी करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको बाहर भले कोई गुरु न मिले, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अगर बाहर गुरु नहीं भी मिलता है तो भी आपके अंदर से गुरु मिल जाता है। इनफैक्ट रियल गुरु, जिसको सारे के सारे एंशिएंट मास्टर्स, चाहे बुद्ध हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे रमण महर्षि टाइप के जो भी गुरुज हैं, वो सब के सब यही कहते हैं कि तुम्हारा असली गुरु तुम्हारे अंदर है। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए हमको कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और वो डेडिकेशन कैसे आएगा? इस रास्ते को न छोड़ करके आपको स्टडी करते रहना पड़ेगा। मेडिटेशन किस चीज़ का पार्ट है? मेडिटेशन पार्ट है पतंजलि योग सूत्र के 8 स्टेप्स का। 8 स्टेप्स आपको पता ही होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से ध्यान जो 7th स्टेप है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ अ वेरी एडवांस्ड स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर साइंस ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें छोटा सा मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये 8 स्टेप्स क्या क्या हैं।
5 यम हैं जो मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ ज़ेनोगा एडवांस कोर्स में। 5 नियम हैं वो भी मैं आपको हम लोग कवर कर रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद आता है आसन, जो कि केवल फिजिकल बॉडी का आसन नहीं है, वो आसन माइंड का आसन है, वो आप स्टडी करेंगे। इसके बाद का स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम केवल सांस का नहीं होता, प्राणायाम सभी तरह के प्राणों का होता है, चाहे हम आंखों से प्राण लें, चाहे कान से, चाहे जुबान से, वो भी आप इसी में सीखेंगे। और उसके बाद का स्टेप, सबसे लंबा स्टेप होता है प्रत्याहार का, जिसको हम लोग ज़ेनोगा में डिटैचमेंट कहते हैं। ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी है। इसके बाद आता है धारणा, मतलब एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाना। और नेक्स्ट स्टेप है ध्यान, दैट इज़ मेडिटेशन, जिसमें कि आप रहते हैं, यहीं रहते हैं, कहीं और नहीं जाते। और अगर आप ध्यान में जा पाते हैं, आपको ध्यान हो पाता है, तब लास्ट स्टेप आपको होता है, दैट इज़ समाधि, मतलब आइडेंटिफिकेशन। आपके अंदर में जो भी गुरु है, डिवाइन फ्रैगमेंट है, आत्मन है, जिसको कृष्ण कहते हैं, मैं ही आत्मन हूँ, उसके साथ आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आप उसमें जाकर के मर्ज हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो डायरेक्टली अगर कोई आदमी सोचता है मैं 7 स्टेप जाकर के कर लूँ, ध्यान कर लूँ या धारणा कर लूँ, तो वो ऐसा है जैसे कि कोई आदमी कभी पानी टच नहीं किया है, कभी समंदर में या नदी में या तालाब में नहीं गया है, और वो सीधे गहरे पानी के अंदर कूद गया है और तैरने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा, लेकिन फेल हो जाते हैं। तो करें क्या, कौन कौन सा स्टेप्स है जो आप कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आप को एक कंफर्टेबल पॉस्चर में रखिए, या तो लेट जाइए, जैसे कि 3 स्टेप ब्रीदिंग में करते हैं। 3 स्टेप का मैं वीडियो यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेट करके और एक मोटी सी किताब अपने पेट पे रख सकते हैं, और कुछ मत करिए, जो भी आसपास की आवाज़ें आ रही हैं उनको सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। कंफर्टेबल पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी पद्मासन में या किसी ऐसे आसन में बैठे हैं जिसमें आपके बॉडी में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो मत करिए। आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बताती है कि ये पॉस्चर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर किसी तरह से आपने अपने आप को ज़बरदस्ती उस पॉस्चर में बिठा करके फोकस कराने की या कंसंट्रेशन या मेडिटेशन कराने की कोशिश की, तो वो हार्मफुल हो सकता है। दूसरा पॉस्चर ये भी है कि आप आराम से कंफर्टेबली अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं और कुछ न करें, बस आसपास की आवाज़ों को सुनते रहें। शुरू में बहुत कम टाइम, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना देर तक आप कंफर्टेबली इस चीज़ को कर सकें वो करें। धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। इसको आप मैक्सिमम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक भी कर सकते हैं, दिन में और शाम को कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट यू कैन स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत कम टाइम से शुरू करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। जिस समय आप लेटे हैं, जिस समय आप बैठे हैं, उस समय उस प्रोसेस ऑफ डूइंग में आप क्या कर सकते हैं? आप केवल इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे नहीं कृष्णमूर्ति कहा करते थे, मेडिटेशन तो वो होता है जो हमको होता है, हम करते नहीं हैं। लेकिन किसको होता है? उस माइंड को होता है जो पीसफुल होता है, जो डिस्टर्ब नहीं होता है, जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, जो बेहोश नहीं होता है। तो ये कैसे करें? इसके लिए पतंजलि कहा करते थे चित्त वृत्ति निरोध, मतलब अपने माइंड को जब भी कहीं पर भी वो डिस्ट्रैक्ट होता है वहाँ से वापस ले आए। अब ये 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो काम के तरीके से, जिसमें आप बार बार अपने आप को वापस ला रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेडिटेशन हो जाए। ये फेल होने वाला तरीका है। ये जब भी मैंने किया, ये ज़ेनोगा के आने के पहले मैंने इसको बहुत बार किया, हर बार कुछ देर बाद नींद आ जाती थी। मैं आश्रम्स में गुरुज के पास बैठ करके भी कर चुका हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता, नींद आ जाती है। दूसरा तरीका आसान भी है और बहुत दिन तक चलने वाला भी है। आप जितनी बार एक थॉट को देखते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उसमें से वापस आते हैं, अपने आप को शाबाश करिए। अपने अंदर ही अंदर यू हैव टू बी हैप्पी। देखिए, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे कोई और एक्टिविटी है जो आप करना चाहते हैं, वो बेसिकली एक हैबिट है। क्या है? हैबिट है। और हैबिट के एंड में अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। अगर आप आंख बंद करके एक थॉट को देख रहे हैं और उस थॉट से अपने आप को वापस ला रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटी आपकी बॉडी नहीं करेगी, वो चीज़ आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी। लेकिन वहीं पर आपने 10 सेकंड या 15 सेकंड या 1 मिनट या आधे घंटे
थॉट्स को देखा और अचानक से आपको एहसास हुआ, अरे मैं तो डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं तो खो गया हूँ, और वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए, जैसे ही आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को पकड़ा, आप थोड़ा सा खुश हो गए, आपको रिवॉर्ड मिल गया। तो जितनी बार आप अपने माइंड को वापस लाते हैं, उतनी बार एक तरह से आप मेडिटेशन को हो पाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेडिटेशन का ये है, या स्पिरिचुअल जर्नी का ये है, टू डिस्कवर दैट यू एंजॉय द प्रोसेस, डिस्कवर द पावर दैट यू गेन। ज़ेनोगा कहती है, हर बार आपका माइंड जब दौड़ता है, भागता है, और आप उसको वापस लाते हैं, तो ऐसा होता है जैसे कि एक घुड़सवार अपने घोड़े की लगाम को खींच रहा है। जितनी बार लगाम खींचता है, उतनी बार घोड़ा उसके कंट्रोल में आता है। और ये एक पावर की चीज़ है। चाहे आप 100 बार, 1000 बार, लाख बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचाना और वापस आए, ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को देख सकें, इस जॉय को डिस्कवर कर सकें, तो मेडिटेशन आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकता है और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, जैसे मेरे साथ हुई। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे इसलिए बैठे हैं क्योंकि मेरा मन, मैंने डिसाइड कर रखा है, मैंने सोच रखा है और मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके लिए आपका ये मोमेंट फ्रस्ट्रेशन दे रहा है। एवरी मोमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, एवरी टाइम यू सिट हैज़ टू बी अ जॉय। आप अगर कुछ भी नहीं करते, खाली आप बैठे हैं, कुछ नहीं करते, खाली बैठे हैं और आसपास की दीवारों को देखते हैं, पंखे को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, अलमारी को देखते हैं, वो भी आपके लिए प्रिपरेशन हो सकता है, वो भी आपके लिए मेडिटेशन हो सकता है। बट यू शुड फील हैप्पी एट द एंड ऑफ इट। अपने आप से बोलिए, मैंने अपने आप को शांत किया है। लास्ट में, मेडिटेशन कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, एक लंबी जर्नी है, कई सालों की जर्नी है। इसलिए बुद्ध के पास अगर कोई सीखने के लिए आता था मेडिटेशन, तो वो बोलते थे, ऐसे नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें यहाँ पर पहले 1 साल तक रहना होगा, 1 साल तक प्रूव करना होगा कि तुम मेडिटेशन सीखना चाहते हो। एक बार बुद्ध ऐसे किसी को बता रहे थे और वो हंसने लगा। उनके बगल में एक दूसरा शिष्य था, वो हंसने लगा। उसने कहा, अगर तुम अभी मेडिटेशन सीखना चाहते हो, 1 साल के बाद तुम कुछ बुद्ध से नहीं सीखोगे, तुम्हारे अंदर ही अपने आप मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 3-4 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे आपकी बॉडी और आपका माइंड काम होना शुरू हो गया है, और इसका डायरेक्ट असर होगा आपकी स्लीप पैटर्न। आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी और आपकी थिंकिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। 6 महीने के अंदर आपका माइंड का फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। आप जो भी काम करते हैं, बीच बीच में ऐसा लगता है कि मैं अपना स्मार्टफोन खोल लूँ, मैं कोई व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम देख लूँ, या मैं कोई किसी के पास चला जाऊँ, या कुछ बात कर लूँ, या कोई वीडियो यूट्यूब का वीडियो देख लूँ। ऐसा कुछ मन में जो क्रेविंग आती है, वो धीमे धीमे शांत हो जाती है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप देखेंगे, आप जो काम ले रहे हैं उस काम को कर पा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, या उस काम से रिलेटेड कोई गहरी चीज़, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रह पा रही है। और 12 से 14 महीने के अंदर अंदर में अगर आप इस चीज़ को डिलीजेंटली कोशिश करते हैं, तो 12 से 14 महीने के अंदर में आप देखेंगे आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप वही इंसान हैं। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ उस आशीष शुक्ला को, जो 12th में था, जो MBBS में था, तो मुझे ताज्जुब होता है कि क्या ये वही इंसान है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस जर्नी को बीच में मत छोड़िएगा। यही एक वो जर्नी है जो आपको पत्थर से भगवान बनाती है। यही वो जर्नी है जिसमें बुद्ध बने। यही वो जर्नी है जिसके ज़रिए आप अपनी कंप्लीशन को, अपनी पोटेंशियल को पा सकते हैं। बट स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। जस्ट कीप ट्राइंग, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा। आप देखेंगे आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होगा। बट रिमेंबर, पहले डिटेल में अपने थियरी को कवर करिए। ये बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए हम लोगों ने 1 साल का और 2 साल का कोर्स बनाया है, ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स। आप चाहें तो ये व्हाट्सएप है, इस पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है, स्पिरिचुअल
जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं, रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं, और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।